एशिया के कई देशों में कोरोना ने फिर से दी अपनी दस्तक। देशवासी ठीक से अभी तक कोरोना के डर को भूल ही नहीं थे कि एक बार फिर से कोरोना ने डराना शुरू कर दिया। एशिया के कई देशों में कोरोना ने फिर से अपनी दस्तक दे दी है, जिससे पूरे एशिया में एक बार फिर से खलबली मच गई। तो यहाँ भारत में भी पूरी तरीके से लोग अलर्ट हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में भी कोरोना के नए वेरिएंट पर पहली नज़र रखी जा रही है। जिला स्वास्थ्य मुख्य अधिकारी प्रभाकर तिवारी ने बताया कि संदिग्ध मरीजों पर नजर रखी जा रही है। कोविड के प्रोटोकॉल सबको पालन करने होंगे। कोविड कभी भी हमारे बीच से नहीं जाएगा। इस वायरस के बीच में ही हमें जीना होगा। समय के साथ नए नए वेरिएंट इसके आते रहेंगे, लेकिन वैक्सीनेशन के कारण लोगों को इम्यूनिटी बूस्ट हो चुकी है। यही कारण है कि कोविड ज़्यादा असर नहीं दिखा पाएगा। फिलहाल भोपाल में मरीज नहीं आए हैं, ना ही इस प्रकार की स्थिति बनी है, लेकिन हमें अलर्ट पर रहना होगा। हमारे पास इससे निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन है और आगे सरकार की जो भी गाइडलाइन आएगी उसके अनुसार हम काम करेंगे। वहीं प्रभाकर तिवारी ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि ये वायरस ऐसे लोगों को प्रभावित करेगा जिसके अंदर इम्यूनिटी कम है, जिसमें लोग गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीज आते हैं। इससे डायलिसिस, कैंसर जैसी बीमारियां शामिल हैं। तो ऐसे गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को विशेष सावधानी रखनी होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले लगभग 5 सालों से कोविड लगातार हम लोगों के बीच में मौजूद है और दूसरे वायरल डिजीजेस की तरह, जैसे वायरल डिजीजेस में जेनेटिक शिफ्ट और ड्रिफ्ट होते हैं, तो उसके कारण से इसके भी नए वेरिएंट बीच बीच में देखने को मिलते रहते हैं। उनमें से कुछ जो है बेनाइन रहते हैं और कुछ में इन्फेक्टिविटी बहुत अधिक रहती है, जिससे बड़ी संख्या में लोग उससे अफेक्टेड होते हैं। पहले हमने 2-3 वेव्स में देखा था कि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग अफेक्टेड हुए थे। अब जो कोविड के पेशेंट्स आ रहे हैं, आमतौर पर कोविड उन्हीं में निकल रहा है जो पहले से ही इम्यूनो कम्प्रोमाइज हैं, मोस्टली वही लोग हैं। और इसके अलावा अगर स्वस्थ लोगों में कोविड पॉजिटिव हो भी रहे हैं तो उनमें कोई ऐसी बीमारी नहीं हो रही है जिसमें उनको भर्ती होने की ज़रूरत हो, या स्टैंड एलोन केसेस बहुत ही कम हैं। आमतौर पर ये इंसिडेंटल फाइंडिंग की तरह दिखाई दे रहे हैं। हम लोग कोविड की पिछली वेव्स के बाद ही से इसका किसी भी तरह की वेव का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। चाहे बात नंबर ऑफ़ बेड्स की हो, चाहे नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन बेड्स की हो, आईसीयू बेड्स की हो, पीडियाट्रिक आईसीयू बेड्स की हो, या ऑक्सीजन जनरेशन कैपेसिटी की हो, हमारे पास इसकी पर्याप्त व्यवस्था है। आपने देखा होगा कि पिछले वेव्स के बाद हमारे जो है लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट्स और पीएसए प्लांट्स हमने अलग अलग प्राइवेट और सरकारी दोनों अस्पतालों में लगाए थे, तो पर्याप्त संख्या में हमारे पास ऑक्सीजन बेड्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा इसके लिए जो टेस्टिंग फैसिलिटी है, बेसिकली जो आरटी-पीसीआर से इसकी टेस्टिंग होती है, उसकी भी पर्याप्त संख्या में हमें आरटी-पीसीआर टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल है। तो अगर कभी नंबर बढ़ता है तो हम उसकी टेस्टिंग के लिए और क्लिनिकल मैनेजमेंट के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और जैसे भी सरकार की लगातार गाइडलाइंस आती रहेंगी, उस हिसाब से हम अपने आप को मॉडिफाई करके तैयारी करते रहेंगे। इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से आम जनता से भी यह अनुरोध करना चाहूँगा कि जैसे पिछली बार हमने देखा था, कोविड अधिकतर ऐसे लोगों को अफेक्ट करता है जिनकी इम्यूनिटी पहले से ही कम है, यानी इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं। जैसे हमारे क्रॉनिक रीनल फेल्योर के पेशेंट्स होते हैं जो डायलिसिस पे होते हैं, या जिनका पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट रहते हैं, जिनको हम इम्यूनोसप्रेसेंट देते हैं जिससे कि उनका जो ट्रांसप्लांट है वो रिजेक्ट ना हो। इसके अतिरिक्त इसी तरह के कैंसर पेशेंट्स रहते हैं जिनको हम कीमोथेरेपी देते हैं, जिसके कारण उनकी इम्यूनिटी सप्रेस्ड हो जाती है। इसके अलावा एक्सट्रीम ऑफ एजेस के पेशेंट होते हैं, यानी कि बहुत छोटे बच्चे या हमारे सीनियर सिटीजन्स। तो ऐसे लोगों को विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी कभी कोई भी नया डिजीज़ वेरिएंट वायरल या बैक्टीरियल आता है तो ऐसे लोगों को सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है। ऐसे ही लोगों को सबसे ज़्यादा मॉर्बिडिटी और मोर्टिलिटी भी होती है। तो हम लोग विशेष तौर पर ऐसे उससे सावधान रहें। प्लस ऐसी जगहें जहाँ पर ये केसेस देखने को मिले, उन सिटीज़ में यात्रा करने से बचें। सर, कोई एडवाइस